बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। मियाँ खलीफा एक दफ़ा काफ़ी अरसे पहले उसने बताया था कि उसने जो फहश इंडस्ट्री है फिल्मों की वो छोड़ दी। उसकी सबसे बड़ी वजह यही थी कि उसने कहा कि ये मेरी जान लेने के दर पे थे, और वो शैतानी ताकतों को जिस तरह उसने खुलकर ललकारा, जो बातें की, वो लाजवाब था। और उसके बाद उसने कहा कि मैंने चंद हज़ार डॉलर्स बनाए, यानी $12,000 बनाए, और उसके बाद मैंने इस इंडस्ट्री को खैराबाद कह दिया। और उसने कहा कि जब वो सीन शूट कर रहे थे तो मेरी जान को खतरा था, मुझे लगा था ये मुझे मरवा देंगे, यानी ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाएगी। अब आप ये देखें कि इसके बाद मियाँ खलीफा ने उस इंडस्ट्री को खैराबाद किया। आज वो यानी बहुत आगे चली गई हैं। उसके पास ओनली फैन से लेकर तमाम चीज़ें स्पॉन्सर्स हैं। लेकिन अब उसने जो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट को ललकार दिया है, इसके बाद वो मियाँ खलीफा की कोई वीडियो तो लीक नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसी जो खवातीन है जिसकी ऑलरेडी फर्स्ट फिल्म है, उसको क्या इस मसला है कि कोई ऑडियो लीक कर दे, कोई वीडियो लीक कर दे। लेकिन इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट इसको छोड़ेगी नहीं, सबसे पहले इसके स्पॉन्सर खा जाएगी, क्योंकि उसने ललकारा ही ऐसे है। सूरत हाल ये पैदा हुई है कि ये जो लड़ाई चल रही है फ़लस्तीन के अंदर, मियाँ खलीफा ने इसराइल और इंटरनेशनल ताकतों के खिलाफ जो स्टैंड लिया है, उसने कहा है कि सबका जो जिम्मेदार है वो इसराइल है। उसने कहा मेरा ताल्लुक है लिबनान से, और वो चूंकि ईसाई हैं, उन्होंने कहा मुझे बावजूद इसके के मुल्क से अपने धमकियां मिल रही थी, लेकिन इस सब का जिम्मेदार अगर कोई है तो वो इसराइल है, और उसकी वजह ये है। उसने कहा कि असल में आपको अंदाजा ही नहीं है कि इन्होंने कितना जुल्म किया है। गोलियों की बौछार, बमबारी, मारना, लोगों को उनके घर खराब कर देना, तबाह कर देना, सब कुछ उस तबाही के साए में मैं जीती रही हूं, और मुझे पता है कि ये लोग कितने जालिम हैं। उसने कहा कि अगर कोई ये समझता है कि यहूदी इसराइल की हुकूमत है, तो नहीं, ये अलग चीज़ है। और इस सूरत हाल में उसने क्लियर स्टैंस लिया। उसने कहा कि इसराइल जो जबर कर रहा है, जो जुल्म कर रहा है, जो बददियांती कर रहा है, उसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। मियाँ खलीफा ने असल में इंटरनेशनल ताकतों को खुलकर ललकारा है, और उसके बाद जो इंटरनेशनल, असल में उसकी जो फैन फॉलोइंग है वो इतनी ज़्यादा है कि इसराइल के लिए जो मोहब्बत पैदा हो रही थी, उस मोहब्बत को बड़ा धचका लगा, क्योंकि लोग इस बात का अंदाज़ा कर रहे हैं कि अगर एक लड़की वहाँ पर रहती है और उसने चीज़ें फेस की, उसने कहा कि ये लोगों को मारते हैं। आपको अंदाज़ा नहीं है कि इन लोगों ने जुल्म कितना किया है, किसी के लैंड पर कब्जा किया है, और इसराइल के बारे में उसने जो स्टैंड हो सकता था वो लिया। ये कमाल स्टैंड था। और इसके बाद उसने जो फ़लस्तीन के साथ खड़े होने का फैसला किया, आप अंदाज़ा कीजिए, उसके बावजूद नेतन्याहू ये बात कह रहा है कि हम जो करने जा रहे हैं वो जनरेशन याद रखेंगी कि हम इनके साथ हमने किया क्या था, तारीख याद रखेगी जो अब इनके साथ हशर नशर इनका करने जा रहे हैं। उधर आप देख लें कि हमास ने इनको वार्निंग दे दी है। उन्होंने कहा है कि एक भी फ़लस्तीनी के घर पर अब हमला हुआ तो जितने बंदे हमने तुम्हारे पकड़े हैं, कैमरे के सामने हम उनका सफाया कर देंगे और वीडियो दिखाएंगे, फिर तुम्हें पता चलेगा कि दर्द क्या होता। तो किसी गलत फहमी में ना रहना कि तुमने दोबारा हमला करना है या तुमने कोई काम करना है। ये स्टैंड अब जो लिया है वो बहुत बड़ा है। अब असल कहानी ये पैदा हुई है कि मियाँ खलीफा के साथ जो चीज़ें हैं, लोगों का माइंड बनना शुरू हो गया। देखिए, लोग इनको फॉलो करते हैं बड़ी तादाद में, आप जो मर्जी करें। उनकी जितनी इस वक्त फैन फॉलोइंग है, उसमें लोगों को उन्होंने सोचने पर मजबूर कर दिया कि नहीं यार, इसराइल गलत कर रहा है, इसराइल ये करता है, वो करता है, मीडिया पर दिखाते नहीं है। यानी आप देख लें कि डोनाल्ड ट्रंप के बेटे ने यहाँ तक कहा कि इसराइल की जो वीडियोस आ रही हैं, इतनी तो यूक्रेन की 2 साल के अंदर नहीं आई जितनी अब आ गई हैं। क्यों? देखिए, मियाँ खलीफा के बारे में आप ये बात अच्छी तरह समझ लें कि इस वक्त जिस तरह का उन्होंने ख़ास तौर पर एक मौक़िफ़ अपना लिया है, उसके बाद उनके ऊपर ज़मीन तंग कर दी जाएगी, उनके खिलाफ केसेस होंगे, उनको निकलवाने की तैयारी होगी, उनके खिलाफ बड़े इक़दाम किए जाएंगे। आप देखते जाइएगा, स्पॉन्सर्स को कहा जाएगा कि आप इनको सपोर्ट ना करें, क्योंकि उसने वो काम कर दिया है जो उम्मत मुस्लिमा के हुक्मरान नहीं कर सकते, बड़े बड़े लोग नहीं कर सके, कोई ऐसा बयान नहीं दे सका। आप ये देखिए कि हम लोग क्या बयान देते हैं, होम्योपैथिक बयान देते हैं जी, दोनों पार्टीज को बैठकर मसला हल करना चाहिए जी, फलाना करना चाहिए जी, ढिमकाना करना चाहिए, ये सारी बातें करते हैं। लेकिन आप उसका ज़रा अंदाज़ा कर लें कि उन्होंने क्या बात की आगे से। यानी उस खातून ने ये बात की है कि नहीं, मैं 2 टोक अंदाज में कहती हूँ कि इसका जिम्मेदार है इसराइल, और इसराइल जब आप जुल्म करते हैं किसी के ऊपर तो वो आगे से देते हैं रिएक्शन। अब उसके बाद सोने पर सुहागा देखिए कि मिस्र ने
वो बयान बिल्कुल दाग दिया। उन्होंने कह दिया कि हमने तो इसराइल को 10 दिन पहले वार्न कर दिया था कि तुम पर बड़ा हमला होने वाला है, लेकिन उन्होंने सुनी नहीं। और हम इतना हैरान हुए थे, इतना ज़्यादा हैरान हुए थे कि हमारी इतनी बड़ी वार्निंग के बावजूद अगर इन्होंने सब कुछ नज़रअंदाज कर दिया है तो फिर मामला इतना सादा नहीं है, ये बहुत बड़ी गड़बड़ है जो हमें नज़र नहीं आ रही, हमें दिखाई नहीं दे रही। इसमें क्लियरली चीज़ मेंशन है कि इसमें इसराइल का रोल है। यानी इसराइल ने असल में, अब देखें दो चीज़ें हैं, ये मामला बड़ी हद तक ख़राब हो गया है। उन्होंने काम ये करना है कि मियाँ खलीफा के बाद जितनी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ हैं उनको कह रहे हैं कि तुम बयान दो, जो जाहिर सी बात है जिनको इस्टेब्लिशमेंट बनाती है इंटरनेशनल, वो बयान दे रहे हैं इसराइल की सपोर्ट में। उनको ये है कि इससे पहले कि और कोई इस तरह के बयान देना शुरू करो, हमारी सपोर्ट कमज़ोर हो। ऑलरेडी अमेरिका, उसने अपने बहरी बेड़े रवाना तो कर दिए हैं, लेकिन वो बहरी बेड़े रवाना करने के पीछे दुनिया में उन पर लानतान हो रही है कि यार तुम लोग करते क्या हो, तुम लोग यूक्रेन में जंग हारते हो, तुम लोग अफगानिस्तान में हारते हो, तुम दुनिया के अंदर तबाही करते हो। अब तुम्हें याद आ गया कि तुमने इसराइल, देखे जो यूक्रेन के अंदर जिनका असला बिखरा था, अब कोई वजह बाकी नहीं रह गई थी, क्योंकि अमेरिका के अंदर ये बात जा रही थी कि नहीं, हमें किसी सूरत अब यूक्रेन की मदद नहीं करनी। अब अमेरिका ने वहां पर अपना बहरी बेड़ा रवाना किया तो वो मामला बड़ा क्लियर हो गया है। अब जो हथियार वो यूक्रेन को देते थे वो ओपनली इसराइल को दे रहे हैं। और आप देखिए कमाल चीज़ है, हथियार उनके बिकेंगे कैसे, और वो हथियार बनाने वाली कंपनीज कितना पैसा कमाएंगी, एक चीज़। और इंटरेस्टिंग, जिनको कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा वो कितना पैसा कमाएंगे। उसकी वजह है बहुत बड़ी। वजह यह है कि अब आप ये देखें कि जिन्होंने इसराइल को इमदाद, ये तमाम चीज़ें देनी है, इसराइल को इमदाद देकर किसने, यानी फ़लस्तीन की इमदाद रोक दी गई और इसराइल को इमदाद दी जा रही है ताकि वो हथियार किसके बिकेंगे, अमेरिका के अंदर बड़े लोगों के, इस्टेब्लिशमेंट के लोगों के। तो यानी उनको इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं है कि फ़लस्तीन, पहले वो अफगानिस्तान के लिए बेच रहे थे, वहाँ मामला ख़त्म हुआ, फिर यूक्रेन के लिए बेच रहे थे, अब वो यहाँ पर बेच रहे हैं। अब इस सारी सूरत हाल में इंटरनेशनल सतह पर लेकिन एक मियाँ खलीफा के स्टैंड के बाद बहुत बड़े पैमाने पर बड़े लोग खड़े हो गए इसराइल के खिलाफ। वो कहते हैं कि यार तुम लोग किसी के लैंड के ऊपर गए हो, तुमने कब्जा ही क्यों किया किसी के लैंड के ऊपर। यानी आप ये देख लें कि इसराइल की जो फेमस सेलिब्रिटी जो हॉलीवुड के अंदर है, गैल गॉड, वो पूरी तरह जिस तरह स्टैंड ले रही है। और यहाँ तक मामला हो गया है कि बहुत सारे जो लोग हैं इसराइल के अंदर, उनको कॉल कर लिया गया कि 3 लाख के करीब आर्मी पहुँच जाए। आम जो शहरी है जिन्होंने ट्रेनिंग ली हुई है उनको कहा है कि आप लोग पहुँचे वहाँ पर और आप लोग सर्व करें, क्योंकि इस वक्त हमने बड़े पैमाने पर ऑपरेशन करने। तो वो काम ये कर रही हैं कि उन्होंने अपनी डिटर्मिनेशन शो की है कि मैं हॉलीवुड की इतनी बड़ी अदाकारा हूँ, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ती है तो मैं इसराइल के लिए वर्दी पहनने को तैयार हूँ। और मैं दोबारा, क्योंकि वहाँ पर ख़वातीन 2 साल की ट्रेनिंग लेती हैं, वहाँ पर मर्द जो हैं वो तकरीबन 2.25 साल की ट्रेनिंग लेते हैं। और जंग अगर आप पर आन पड़ती है तो आपको फौरी तौर पर उस जंग के अंदर पार्टिसिपेट करना होता है। ये इसराइल के अंदर रूल है जिसके पास भी नेशनैलिटी है और आप इससे बाज नहीं आ सकते। इवन कि आप ये ज़हन में रखिएगा, दुनिया के अंदर अगर यहूदी हों, दुनिया के अंदर हों, तो उसके बावजूद भी उनका गवर्नमेंट्स पर इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है कि वो उनके बारे में भी काम करते हैं, उनको ज़ोर देते हैं कि तुम यहाँ पर आओ। अगर कोई इनकार करता है कि मैंने नहीं आना, तो उसके लिए मसाइल पैदा करते हैं कि तुम अपने घर पहुँचो, तुम्हें नेशनैलिटी, एटलीस्ट तुम नेशनैलिटी लो, एक लाजमी डुअल नेशनैलिटी हो जाए। जिस तरह शानी लोग को नेशनैलिटी दी गई, ये असल में सारे का सारा जो मामला इस वक्त सामने आ रहा है, ये असल में इंडिकेट कर रहा है कि इसराइल इस वक्त बौखला गया। क्योंकि दुनिया में एक चीज़ बड़ी वाज़ेह हो गई, ये खाली मियाँ खलीफा की बात नहीं है, दुनिया के अंदर सब लोग एक बात कह रहे हैं कि यार ये हर वक्त कहीं ना कहीं एक जंग लगानी है। और ये अब से मामला नहीं है, ये मामला पिछले को 150 साल से ये चलता आ रहा है। हर वक्त कहीं ना कहीं एक जंग लगानी है और उससे पैसा बनाना है और उस जंग के ज़रिए चीज़ें करनी है। यानी ये सारे का सारा जो मामला इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर चल रहा है वो इसी की कड़ी है। अब असल में इसके बाद वो कोशिश करेंगे कि हम बड़े पैमाने पर कुछ और लोगों को लॉन्च करें जो मियाँ खलीफा का तोड़ कर सके, क्योंकि वो तो खुल्लम खुल्ला स्टैंड ले रही है। वो तो कह रही है कि नहीं, इजराइल असल में इस सारी सूरत हाल में जिम्मेदार है। अगर हम दूसरों के बारे में बात करेंगे तो वो जिम्मेदार नहीं होगी चीज़ें, और ये तमाम लोग जिम्मेदार नहीं होंगे, इसराइल है। और हमें इसको रोकना है, इसके हाथ पकड़ने हैं। मियाँ खलीफा को कमेंट्री के लिए भी बुलाया जाता है। अब आप देखेंगे कि उसके जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो ये कैंसिल करवाने की कोशिश करेंगे। और आहिस्ता आहिस्ता उसने असल में स्टैंड इतना ज़्यादा स्ट्रांग ले लिया है कि यानी एक होता है कि दरमियानी लाइन आप जब लेते हैं तो आपके ऊपर प्रेशर आता है, तो आप साथ ही फिर कहते हैं कि अच्छा जी ठीक है, वो जी मेरा मतलब ये नहीं था, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ली गई बात। वो तो क्लियरली कहती है कि मुझे गालियाँ जो दुनिया के अंदर दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मैं तो खड़ी रहूँगी,
क्योंकि फ़लस्तीन के मामले के ऊपर मैं कह दूं कि इसराइल ने उनका लैंड लिया है, उनके ऊपर जुल्म किया है, तो अगर आप जुल्म करना बंद कर देंगे। और उसने एक और भी बड़ी मज़ेदार बात की जो कि इसराइली कैश करवाते हैं। उसने कहा कि हमास का मतलब ये नहीं है कि फ़लस्तीन एक अलग चीज़ है, हमास उसके अंदर है, यानी दुनिया को आप ये बता दें कि हमास असल में फ़लस्तीन है। उसने कहा ये ऐसा मामला नहीं है, हमास का मामला अलग है, फ़लस्तीनी वहाँ पर अलग है। जैसे अभी उन्होंने प्लान किया है कि हम गज़ा पूरे को कब्जा कर लेंगे, फ़लस्तीन को पूरे का पूरा कब्जा करके इसराइल बना देंगे। तो बताइए वो जो बाकी लोग हैं उसका क्या करेंगे, क्योंकि उस लैंड पर उन्होंने कहा कि हम नापाक लोगों को रहने नहीं देंगे, उनके नज़दीक गैर यहूदी नापाक होते हैं, हमें उसको लैंड से निकालना है, अपने यानी फ़लस्तीन से निकालना है। अगर वो ऐसा काम करेंगे तो जाहिर सी बात है पूरे का पूरा यूरोप जो है वो साथ देगा इनका। और लेकिन इसमें एक और बड़ी मज़ेदार बात है कि रशिया, चाइना, वो कम अज़ कम इस मामले के अंदर इनका साथ देने तो नहीं जा रहे। ये तो आप अपने दिलो दिमाग में बिठा लें। तो इस सारी सूरत हाल में एक नई लहर देखने को मिलेगी। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।